केन काका की नौकरी। केन काका के बारे में कुछ करना होगा। आखिर एक दिन दादी ने हताश होकर अपने आप से कहा। मैं किचन में दादी के पास बैठा मटर छील रहा था और बीच बीच में एक आध दाना अपने मुंह में भी डाल लेता था। सूजी बिल्ली साइन बोर्ड पर बैठी थी और बड़े धीरज से दादी को स्टू गोश्त पकाते देख रही थी। सूजी को स्टू गोश्त अच्छा लगता था। दादी कहे जा रही थी, यह बात नहीं कि उसका यहाँ रहने मुझे खलता है, और फिर मैं उससे कोई रुपये पैसा भी तो नहीं लेना चाहती, लेकिन किसी नौजवान के लिए इतने लंबे समय तक बेकार रहना भला ठीक लगता है? दादी, केन काका नौजवान है क्या? 40 का हो गया है। हर कोई कहता है बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। केन काका मेबल आंटी के पास क्यों नहीं चले जाते? मेबल आंटी के यहाँ भी जाकर रहता है। एमली आंटी और बेरिल आंटी के यहाँ घर भी जाता है। यही तो मुसीबत है इसकी। इतनी सारी बहनें हैं इसकी जो इससे प्यार मनुहार करती हैं और इसे अपने पास रखने को तैयार हैं, और इसकी हरकतें भी बर्दाश्त करती हैं। उनके पति खाते पीते लोग हैं और जब तब इसे अपने पास रखने की स्थिति में भी हैं। इसीलिए केन 3 महीने एमली के यहाँ, 3 महीने मेरे पास बिताता है, और इस तरह वह किसी न किसी का मेहमान बनकर पूरा साल बिता देता है, और इसीलिए इसे खाने कमाने की कोई चिंता नहीं होती। एक तरह से केन काका भाग्यशाली हुए ना? मैंने कहा। इसका भाग्य हमेशा इसका साथ नहीं देगा। अब तो मेबल भी न्यूजीलैंड जाने की बात कर रही है, और एक बार हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, 1-2 बरस के भीतर होगा ही, तो एमली और बेरिल भी शायद इंग्लैंड चली जाएंगी, क्योंकि उनके पति फौज में हैं, और सारे अंग्रेज अफसर भी चले जाएंगे। केन काका उनके साथ इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते? वह जानता है वहां जाएगा तो उसे काम करना पड़ेगा। जब तुम्हारी आंटियां देखेंगी कि नौकरों चाकरों के बिना ही काम चलाना है, तो वे ज़्यादा देर तक केन काका को रखने को तैयार नहीं होंगी, और फिर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जाने का उसका भाड़ा कौन देगा? अगर केन काका नहीं गए तो क्या वह यहीं आपके पास ही रहेंगे? दादी, आप तो यहीं रहेंगी ना? हमेशा के लिए थोड़े, जब तक जीवित हूँ। दादी, आप इंग्लैंड नहीं जाएंगी? नहीं, मैं यहीं बड़ी हुई, मेरी दशा पेड़ों जैसी है, मैंने जड़ पकड़ ली है यहाँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक नहीं, जब तक बूढ़े पेड़ की तरह मेरे सारे पत्ते नहीं झड़ जाते। हाँ, बड़े होकर तुम चले जाओगे, अपनी पढ़ाई शायद तुम इंग्लैंड में ही पूरी करो। नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं अपनी सारी छुट्टी आपके साथ बिताना चाहता हूँ दादी। अगर मैं इंग्लैंड चला गया तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं बूढ़ी तो हो गई हूँ, 60 पार कर गई। इतनी उम्र भला क्या ज्यादा होती है? किन काका से थोड़ी ही तो ज्यादा है। और जब आप सचमुच बूढ़ी हो जाएंगी दादी, तो केन काका की देखभाल कौन करेगा? वह चाहे तो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। वक्त आ गया है कि वह ऐसा करना सीख ले। फिर यही वक्त है वह कोई काम धंधा भी ढूंढ ले। मैंने भी इस समस्या पर विचार किया। मुझे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं पड़ता था जो केन काका के अनुकूल होता, या यूँ कहिए कि कोई आदमी ऐसा नहीं दिखा जो केन काका को अनुकूल समझे। तब आया ने एक सुझाव दिया। वह बोली, गुलशन की महारानी को बच्चों के लिए ट्यूटर चाहिए। एक लड़का है, एक लड़की है, बस। तू कैसे जानती है? दादी ने पूछा। बच्चों की आया के मुंह ने बच्चों की आया के मुंह से सुना है। 200 रुपये देते हैं और काम भी कोई ज्यादा नहीं, हर रोज सुबह 2 घंटे। मैंने कहा, केन काका को पसंद आना चाहिए। ठीक कहते हो, दादी बोली। उसे समझाते हैं कि एक अर्जी डाल ही दे। चाहिए तो यह कि वह खुद जाकर उनसे मिले। महारानी की नौकरी अच्छी रहेगी। केन काका ने वहां जाना और काम के बारे में पूछताछ करना स्वीकार कर लिया। जब वह गए तो महारानी घर पर नहीं थी, मगर महाराजा ने उनका इंटरव्यू लिया। तुम टेनिस खेलते हो? महाराजा ने पूछा। जी, खेल लेता हूँ, केन काका बोले। उन्हें याद आया कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ी बहुत टेनिस खेल लेते थे। ठीक है, यह नौकरी तुम्हारी हुई। मैं डबल मैच के लिए चौथे खिलाड़ी की तलाश में था। और सुनो, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम लेकर उन्होंने पूछा, कभी कैम्ब्रिज में रहे हो? नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में था, केन काका ने एक अन्य शिक्षा केंद्र का नाम लेकर जवाब दिया। इस बात से महाराजा बड़े प्रभावित हुए। वह अपने बच्चों के लिए किसी ऐसे ही ट्यूटर की तलाश में थे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो और टेनिस भी खेलता हो। केन काका ने आकर इस इंटरव्यू की बात दादी को बताई। दादी बोली, लेकिन केन, तू तो कभी ऑक्सफोर्ड गया ही नहीं, फिर यह बात क्यों कही तूने? और क्या, मैं ऑक्सफोर्ड गया हूँ, तुम भूल गई? मैं तुम्हारे भाई जिम के साथ 2 साल रहा। हाँ, मगर तुम तो शहर में उसके पब में नौकरी करते थे, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं गए। ठीक है, महाराजा ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी गया या नहीं। उसने तो यही पूछा कि कैम्ब्रिज में रहे हो या नहीं।
तब मैंने बता दिया कि मैं ऑक्सफोर्ड में रहा हूँ, जो एकदम सच है। महाराजा ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या करता था। अजीब फर्क क्या पड़ता है। और केन काका सीटी बजाते हुए चलते बने। हमें जानकर बड़ा अचरज हुआ। केन काका अपनी इस नौकरी में खूब चमके। कम से कम शुरू में तो ऐसा ही हुआ। महाराजा इतना खराब टेनिस खेलते थे कि वह यह जानकर प्रसन्न हुए कि कोई उनसे भी खराब खेल सकता है। सो केन काका महाराजा के डबल्स में पार्टनर होने के बजाय सिंगल्स में उनके चहेते विरोधी बन गए। जब तक वह महाराजा से हारते रहेंगे उनकी नौकरी बनी रहेगी। टेनिस के मैचों के बीच और महाराजा के साथ बत्तख का शिकार करने के बीच केन काका बच्चों को विद्यादान देने के लिए थोड़ा समय निकाल लेते थे। बच्चों को लिखना पढ़ना गणित सिखाते थे। बीच बीच में मुझे भी अपने साथ ले जाते ताकि कभी कोई सवाल गलत लिखे तो मैं उन्हें बता दूं। केन काका घटा के सवालों में कमज़ोर थे। महाराजा के बच्चे मुझसे छोटे थे। केन काका यह कहकर मुझसे उनके पास बैठाते, रश्मि जरा देखते रहना ये सवाल सही निकलें, और जेब में हाथ डाले बेसुरी सीटी बजाते हुए वह टेनिस कोर्ट की तरफ निकल जाते। उनके दोनों छात्र यदि एक ही सवाल के अलग अलग जवाब निकालते तो भी केन काका उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते, बहुत खूब, मुझे खुशी है कि तुम दोनों डट कर मेहनत करते हो। एक का जवाब सही है और दूसरे का गलत, पर मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बताऊंगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन बाद में घर लौटते हुए मुझसे पूछते, किसका जवाब सही था रस्टी? दोनों गलत थे केन काका, मैं कहता। केन काका हमेशा यह जवाब देते, दावा करते कि उनकी लगी लगाई नौकरी न छूटती यदि महाराजा को वह टेनिस में न हराते। ऐसी बात नहीं थी कि केन काका महाराजा से जीतने को लालायित थे, मगर यदा कदा वह महाराजा के सचिवों और अतिथियों के साथ टेनिस खेलते खेलते अच्छा खेलना सीख गए थे, और इस तरह वह महाराजा से हारने की भरसक कोशिश के बावजूद एक मैच में उनसे जीत ही गए। इस पर महाराजा एकदम भड़क उठे। मिस्टर बॉन्ड, महाराजा ने कठोर स्वर में कहा, हम यह नहीं समझते कि तुम हारने का महत्व समझते हो। सभी जीत नहीं सकते, हारने वाले ना हो तो दुनिया कहाँ जाएगी। बहुत अफसोस है महामहिम, केन काका बोले, मैं तो संयोग से जीत गया। उस दिन तो महाराजा ने केन काका को क्षमा कर दिया, मगर हफ्ते भर बाद फिर वही हुआ। केन काका फिर जीते और इस बात से महाराजा इतने खफा हुए कि बिना कुछ बोले भुनभुनाते हुए टेनिस कोर्ट से निकल गए। अगले दिन महाराजा पढ़ाई के वक्त आ धमके। केन काका और दोनों बच्चे हर रोज की तरह उस समय सिफर काटे के खेल में मगन थे। मिस्टर बॉन्ड, कल से तुम्हारी सेवाओं की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हमने अपने सचिव से कह दिया है कि नोटिस के बदले तुम्हें 1 महीने का वेतन दे दें। केन काका जेबों में हाथ डाले खुशी खुशी सीटी बजाते हुए घर लौटे। आज जल्दी आ गया तू? दादी ने पूछा। उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही, केन काका बोले। खैर कोई बात नहीं, भीतर आकर चाय पी ले। दादी तो जानती थी केन काका की यह नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर वह झिड़कती फटकारती भी नहीं थी, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा। इसने कम से कम कोशिश तो की, और यह नौकरी पहली नौकरियों से अधिक दिन चली, 2 महीने।